दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अगेन इस धरती के महाभ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जिस तरह का भ्रष्टाचार सामने निकल कर आ रहा है, मतलब कोई आदमी ये सोच नहीं सकता है कि ये आदमी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकलेगा। मैं उसका एक पुराना वीडियो देख रहा था, उसमें ये केजरीवाल कह रहा था कि जी शीला दीक्षित के बाथरूम में एसी लगा हुआ है। तो वो मतलब और कह रहा था कि ये जो उसके बाथरूम में जो एसी लगा हुआ है ये जनता के पैसे का है, और केजरीवाल ने जो अपना शीश महल बनाया है वो अपने बाप के पैसे से बनवाया है। उसके बाप ने जमीन बेची है तब जाके उसने ये सारा चीज शीश महल में बनवाया है। दोस्तों आज शीश महल से ऐसी ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही है कि मतलब कि मैं तो अचंभा हो गया हूं। मतलब कि मैं तो इतनी महंगी महंगी चीजों के बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं हूं, न देखा हूं न सुना हूं। और केजरीवाल सोचिए, ये आदमी, मैं इसका एक ओल्ड जो इमेज है, पिक्चर है, वो कर रहा हूं शेयर। उसको देख के लगता है कि उफ कितना मासूम है ये। और क्या से क्या हो गया देखते देखते। सोचिए, भ्रष्टाचार से लड़ने वाला केजरीवाल आज इस धरती का, मतलब मैं इसे धरती का महाभ्रष्टाचारी कहूंगा, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया है। तो दोस्तों मैं आज जो जानकारी निकल कर आई है मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा कि क्या क्या है उसके भ्रष्टाचार का, शीश महल में क्या क्या किया है। तो पहला चीज, उसने जो अपने शीश महल में जो टीवी लगाया है वो है 65 लाख का टीवी। सोचिए दोस्तों, अपने आप को आम आदमी कहता था ये केजरीवाल। एक आम आदमी अपने घर में कितने का टीवी लगाएगा? 10,000, 20,000, 25,000, 50,000। इससे ज्यादा का आम आदमी की औकात नहीं होती है। लेकिन केजरीवाल ने 65 लाख का टीवी लगाया है। 9 लाख का ऑटोमेटिक फ्रिज है। सोचिए, 9 लाख का ऑटोमेटिक फ्रिज। केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के पैसे का इतना यूज किया है, इतना यूज किया है। सोचिए, शीश महल पर जो रेलिंग लगती है उस रेलिंग की जो कॉस्ट है वो है 1 करोड़। और जो केजरीवाल जो कहता था ना कि शीला दीक्षित के पखाने में एसी लगा है, केजरीवाल का यही शब्द होता था, उसके पखाने में एसी लगा हुआ है। और केजरीवाल ने अपने टॉयलेट में जो सीट है, कमोड सीट है, वो 12-12 लाख की टॉयलेट सीट लगवाया है। सोचिए केजरीवाल, मतलब कि इतना एम्बिशियस आदमी, इतना महत्वाकांक्षी आदमी कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसने क्या क्या नहीं किया है। सोचिए आप लोग, यही सोच के देखिए। और इसके और भ्रष्टाचार के और मैं देखता हूं क्या क्या है, इंफॉर्मेशन है। 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी। केजरीवाल इतना नाचता है ना कि आज वहां गए हैं, आज वहां गए हैं, तो उसके बाद केजरीवाल साहब आते थे तो 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी पर मसाज लेता था। एंड नेक्स्ट इज 5.6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे। भाई साहब सोचिए, ये आम आदमी का रोना रोता था, ये कहता था कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। केजरीवाल जैसा बेशरम आदमी इस धरती पर अगर आप दिया लेकर ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। हाँ, 5.5 करोड़ के, 5.6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे इसने लगाए हैं अपने शीश महल में। 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे। भाई साहब, मैं तो इसकी बातें सुन सुनकर हंसी आ रहा है। मतलब कि इसने एक सेक्शन ऑफ लोगों को इतना बेवकूफ बनाया है, और वो जो पढ़े लिखे सेक्शन को बेवकूफ बनाया है, और वो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले युग में बनाया है बेवकूफ। तो केजरीवाल को मतलब कि नटवर लाल ऑफ सेंचुरी कहा जाना चाहिए।
ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, फिर इसने लगाया है क्या, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल्ड लाइट लगाया है। बताइए भला, लाइट बुझाने के लिए आम आदमी के घर में स्विच होता है, स्विच ऑन ऑफ करता है, लाइट जलती है बुझती है। केजरीवाल भैया सीएम है, दिल्ली के स्टेट के मालिक हैं, तो उसने रिमोट के लिए, मतलब कि लाइट को कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल वाला लाइट लगाया है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपया है। हाँ, सोचिए। और ये सब केजरीवाल का अगर आप पुराना वीडियो जाकर देखिएगा तो उसमें कहता था कि जो आदमी ना कोई मकान लेगा, जो आदमी है तो आम आदमी के बीच में रहेगा, ना कुछ ये। अब ये सब बातें तो कहने लायक है ही नहीं। अब केजरीवाल इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है, और केजरीवाल के जो मूर्ख जो चमचे हैं वो केजरीवाल के अभी भी गुण गाते हैं कि भैया अब केजरीवाल ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, केजरीवाल अब सीएम है, वो रूम में नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, केजरीवाल नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, बताइए भला। मतलब ये सब केजरीवाल का भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है, और केजरीवाल ने अपने इस नमूने को बताइए कितने भ्रष्टाचार करके बनाया होगा, और लोगों का पैसा, आम आदमी का खून पसीने की कमाई से, उसका टैक्स के पैसे से ये सब चीज किया है। और केजरीवाल जगह जगह कहता फिरता है कि अगर केजरीवाल बेईमान है तो इसका मतलब दुनिया में कोई ईमानदार आदमी नहीं है। केजरीवाल, आज तो ये पूरी तरह साबित हो गया कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। इसमें अब कोई इफ एंड बट नहीं है। अब तो ये तुमको खुद सामने आकर कहना चाहिए कि हाँ हम भ्रष्टाचारी हैं और मेरे मुंह पर थूको। केजरीवाल, तुम्हारी ये स्थिति आ गई है, तो वो तो दिल्ली की जनता पता नहीं क्या उनके मन में ऐसा तुमने जादू कर दिया है कि तुम्हारे मुंह पर थूक नहीं रहे हैं, वरना तुम तो काम ऐसा ही किए हो कि तुम्हारे मुंह पर थूका जाना चाहिए। और इसमें मैं चाहता हूं कि दिल्ली बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है उनका भी निकम्मापन बहुत है। उन्होंने आज तक केजरीवाल के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा ही नहीं कर पाया, क्योंकि सबको एसी में रहने की आदत जो हो गई है। केजरीवाल एक आंदोलन करके देखे, 10 दिन भूखा रह के उसने आज देखिए मतलब कि क्या शानो शौकत से रह रहा है केजरीवाल। हाँ, आपने कभी बीजेपी वाले ने कभी 65 लाख का टीवी देखा है? केजरीवाल के मतलब कि 5.5 करोड़ के रिमोट से मतलब कि हिलने वाले पर्दे किसी ने देखा है? केजरीवाल के घर को तो भ्रष्टाचार हाउस नाम दे देना चाहिए, शीश महल नहीं, भ्रष्टाचार भवन नाम दे देना चाहिए। और इसमें केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, बाल बच्चा सब रहता था, और इस भ्रष्टाचार के सब कोई भागी हैं। जो सुनीता केजरीवाल कहती थी ना कि मतलब कि आप मेरे पति चेल हैं, तुम्हारे पति भ्रष्टाचारी हैं, कि इसके तो माथे पे लिख देना चाहिए कि मेरा पति भ्रष्टाचारी है, मेरा पति चोर है, मेरा पति केजरीवाल है। आज के समय में अगर किसी को चोर बेईमान की संज्ञा देनी होती है तो इतने लंबे चौड़े शब्दों का यूज नहीं करता है, आजकल सब यही कह देता है कि तुम तो केजरीवाल हो। सोचिए, केजरीवाल इस व्यवस्था में आया था तो मतलब कि उसका वीडियो देखिए, पुराना वीडियो, उसमें कहता था ना कि कुछ ना कुछ इस कुर्सी में ही चक्कर है, जो भी आदमी इस कुर्सी पे बैठता है वही भ्रष्टाचारी हो जाता है। और केजरीवाल महाभ्रष्टाचारी बन गया है। जब से ये लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के संगति में रहा है, केजरीवाल उन सबको भ्रष्टाचार में पीछे छोड़ते हुए आज के समय में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बनकर सामने आ गया है। और केजरीवाल ने एक बार ऐसा सेट कर दिया है ना कि कोई भी अब दुनिया में भ्रष्टाचारी केजरीवाल के भ्रष्टाचार को पार नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। केजरीवाल ने जो स्टैंडर्ड सेट करके रख दिया है ना भ्रष्टाचार का, सोचिए, वो सिर्फ कहता है कि हमने स्कूल बनवाया, तुमने भ्रष्टाचार किया है। तो उसने स्कूल कितने बनवाया? उसने कहा था 500 स्कूल बनवाएंगे, 2 4 10 स्कूल बनवाकर सबके फोटो खिंचाकर बोलता है कि हमने ऐसे स्कूल बनवाए हैं। केजरीवाल कहता था कि 2025 में वो
यमुना में डुबकी लगाने आएगा। सोचिए, यमुना में डुबकी लगाने लायक है? अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, यमुना में पूरी तरह से झाग ही झाग थे। केजरीवाल को तो उसी झाग में डूब के मर जाना चाहिए। और हर चीज में केजरीवाल कहता है कि हमें काम करने से रोका गया, हमें काम करने से रोका गया, हम काम कर रहे हैं। और केजरीवाल इतना डरा हुआ, इतना भयभीत क्यों दिख रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। केजरीवाल हर तरफ दिल्ली की जनता को लेटर लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है और अपने नाम संदेश दे रहा है, अपना संदेश जनता को दे रहा है। और अपना वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को वो डरा रहा है कि जी बीजेपी आएगी तो आपकी मुफ्त की चीजें बंद हो जाएगी, बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा। उसको ये क्यों लगता है कि बीजेपी ही आ जाएगी? उसको तो ये भी लग सकता है ना कि कोई दूसरा पार्टी भी आ सकता है, कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन उसे लगता है कि बीजेपी ही आएगी। और इस बार दिल्ली की जनता को तो मेरा मतलब नम्र निवेदन है कि कुछ भी करो, इस भ्रष्टाचारी से दिल्ली को मुक्त करो यार। इस भ्रष्टाचारी ने भ्रष्टाचार किए, दंगे किए, मार फाड़ किए, क्या क्या नहीं किए इसने 10 सालों में। अब तो दिल्ली को इससे मुक्ति दिलाओ। ये सोचो कि भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है केजरीवाल, और अब केजरीवाल के ऊपर विश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कितना भी ये ढोंग करे, हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, ये हैं वो हैं, केजरीवाल कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ भ्रष्टाचारी हो। बस दोस्तों, आज मुझे केजरीवाल के ऊपर इतना ही बोलना था, और अभी दूसरे अपडेट के साथ मैं और आता हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।